वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमावृत योगीचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससिद्धं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरविभूषण भूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवं भजो जानकीशम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावूं सिया राम के श्री हनुमत होहु सहाय प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक गणपति भगवान की जय। श्री पार्लेश्वर महादेव की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीमन्नारायण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद जगत प्राणाराध्य महारुद्र श्री संकट मोचन हनुमंतलाल जी महाराज के जुगल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए
प्रातस्मरणीय पूज्यपाद परम श्रद्धेय पूज्य, जिनकी कृपा प्रेरणा से इस पावन भूमि पे श्री राम कथा गायन का सुअवसर प्राप्त हुआ, ऐसे प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव श्री श्रीकांत जोशी गुरुजी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणिपात समर्पित करते हुए भगवान श्री राम भद्र की पावन प्रतिष्ठा के शतक वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में साठे महाविद्यालय के पावन प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। ऐसे पार्ले हिंदू देवालय मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, भगवान की कथा में संगीत का सहयोग दे रहे हमारे संगीतज्ञ बंधु, इस दिव्य महामहोत्सव में जिनका पूर्ण रूपेण श्रवण लाभ से लेकर अन्यान्य सहयोग है, ऐसे समस्त भावुक भक्त वृंद, पुरुष वर्ग, मातृपक्ष, आज नवम दिवस एवं श्री राम कथा के पूर्णाहुति दिवस राम राज्य महोत्सव की कथा के तिथि और अस्मिन शुभ क्षण में भाव प्रेम से भगवान के मंगल में पावन नाम का हम संकीर्तन करें। तत्पश्चात श्री राम राज्याभिषेक की कथा का शब्द चित्र के द्वारा दर्शन करेंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम राज्य में जीवन जीने की कल्पना आचार्य विनोबा से लेकर राजनीति के महात्मा गांधी और सृष्टि पर्यंत जितने समाज सेवी हैं, परोपकारी हैं, सबकी कल्पना राम राज्य में जीवन जीने की ही होती है। राम जी इतने उदार राजा हुए, एकमात्र इस धराधाम पर भूमंडल पे राम जी ही ऐसे राजा हुए जिनके राज्य में सेनाओं की नियुक्ति नहीं होती थी। राम जी के राज्य में सैन्य व्यवस्था नहीं थी। क्यों? राम जी के राज्य में किसी से किसी का न द्वेष था न बैर था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। किसी से किसी का बैर नहीं था, सब अपने धर्म का पालन करते थे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इसलिए राम जी ही ऐसे राजा हुए जिनके राज्य में सैन्य व्यवस्था नहीं है, तुलसीकृत मानस के अनुसार। और आज का राजा जब इतना उदार हो सकता है, वो बात याद है झोपड़ी में रहने वाला माँ बाप का एक लौता बेटा, छोटा सा, गर्मी के समय में आम के वृक्ष पर आम का एक पका हुआ फल देखा तो बच्चों की भूख आंख में होती है। बच्चे ने सोचा आम के वृक्ष पर पका है फल, यदि नीचे गिर जाए तो मैं इसे खा लूंगा। पके हुए आम को निशाना बनाकर एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, निशाना लगा के फेंका। निशाना बच्चे का चूक तो गया, आम के फल को तो नहीं लगा। आम के बाग के उस पार सड़क पर सेनापति व सैनिकों के साथ अपने रथ पर बैठकर जा रहे सम्राट के मस्तक पे लगा पत्थर का टुकड़ा, और सम्राट के सिर पर लगने से सिर फूट गया, रक्त का फव्वारा निकल गया। सेनापति ने सैनिकों से कहा, देखो ये किसने पत्थर मारा है, किस उदंड के पत्थर ने सम्राट का सिर फोड़ के लोहलुहान कर दिया, उसे पकड़ के लाओ। सैनिक दौड़ पड़े जिधर से पत्थर आया था।
दूर से दृश्य गरीब बच्चे के मां बाप ने देखा, हाय हाय करने लगे, मेरा बच्चा तो अब जिंदा नहीं बचेगा। आम के लिए फेंका गया पत्थर सम्राट के मस्तक पे लगा, अब तो सम्राट इसको काट देगा। छोटा बच्चा डर के मारे थरथर कांपने लगा। सैनिक उसे घसीटते हुए लेके गए। सेनापति ने रथ पे खड़ा किया और सम्राट से कहा, इसी उदंड ने पत्थर मार के आपके सिर को फोड़ के लोहलुहान कर दिया। उदंड को दंड दीजिए, म्यान से तलवार खींच के सिर से इसकी गर्दन अलग कर दीजिए। सम्राट मुस्कुराया। सेनापति ने कहा, इसी उदंड ने पत्थर मारा, सिर फोड़ के लोहलुहान कर दिया, रक्त रंजित कर दिया। इस उदंड को दंड मिलना चाहिए। म्यान से तलवार खींच के धड़ से गर्दन अलग कर दो। दोबारा सेनापति की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और अपने गले का कीमती हार बच्चे के गले में उतार के पहना दिया। सेनापति ने कहा, पत्थर दिमाग में लगने से दिमाग का बैलेंस बिगड़ गया क्या? इसने पत्थर मार के सिर फोड़ के तुमको लहूलुहान कर दिया। उदंड को दंड देना चाहिए। तुम अपने गले का कीमती हार उतार के बच्चे को पहना दिया। सम्राट ने कहा, सेनापति मूर्ख है तू। इस बच्चे का पत्थर यदि वृक्ष को लगता तो पत्थर खाने के बाद वृक्ष बच्चे को बदले में आम का पका हुआ फल देता। क्या यह सम्राट वृक्ष से भी गया गुजरा है जो पत्थर खाने के बाद गले का कीमती हार उतार के न दे दे? जब आज का राजा इतना उदार हो सकता है तो राम जी कितने उदार राजा हैं। लक्ष्मण जी महाराज श्री राम रावण युद्ध में पहली बार लड़ने गए। मेघनाद ने शक्ति बाण का संधान करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। प्रतीक अर्थ भी मैंने बताया था। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, मेघनाद काम है और लंका अहंकार की भूमि है। जिस शक्ति बाण का संधान किया वह विषया शक्ति है। हनुमान जी संत हैं और संजीवनी राम जी की कथा है। यह वैराग्य रूपी जीव अभिमान की भूमि लंका में प्रवेश करके जब काम मेघनाद से युद्ध करता है तो काम विषया शक्ति का बाण चलाकर वैराग्य को मूर्छित कर देता। किंतु साथ में संत हनुमंत हो और कथा की संजीवनी हो तो वैराग्य को पुनः संजीवनी पान करा के जीवित कर देते। प्रतीक अर्थ हुआ। सुखेन के द्वारा संजीवनी पिलाने पर लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। रावण को इस बात की जानकारी हुई। तब एक उसका भाई था कुंभकर्ण, वो सोने वाला। यद्यपि तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान तो ये मांगना चाहता था, मैं 6 महीना जगूं और 1 दिन सोने से ही मेरी नींद पूरी हो जाए। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। 1 दिन जगने के बाद त्रैलोक्य खा जाने पर भी इसका पेट नहीं भरेगा, तो दूसरे दिन से भोजन के लिए दूसरी सृष्टि बनानी पड़ेगी मुझे। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि इसकी वाणी और इसकी बुद्धि दोनों पर नियंत्रण प्राप्त करो। 6 महीना जो सोने की कामना है, इसकी जगने की कामना है, इसको सुला दो। तो सरस्वती जी वाणी और बुद्धि दोनों पे बैठ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, शीघ्रात शीघ्र ही बरम ब्रूयात बरम ब्रोहि, वरदान मांगो। तो मांगे से नींद मास खटकेरी, मैं 6 महीना सोऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और सो गया। सोए हुए कुंभकर्ण को रावण जगाया। वर्णन ऐसा आता है कि जो वरदान पाया है ब्रह्मा जी से, मैं 6 महीना सोऊं, तो बीच में उसे कोई जगा तो सकता नहीं है, वरदान सिद्ध ही है उसको। लेकिन येन केन प्रकारेण रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने कहा कि बीच में मुझे क्यों जगा दिया। और कुंभकर्ण अभिमान है, अहंकार। कुंभकर्ण ने कहा क्यों जगा दिया? तो रावण कहा, राम से युद्ध छिड़ गया, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, अब अपने पक्ष से तुमको युद्ध करने के लिए मैं जगाया।
यह सुन करके कुंभकर्ण रावण को बहुत धिक्कारा। अहह बंधुते कीन खोटाई, अरे भाई तुमने बड़ा खोटा काम किया, अच्छा काम नहीं किया। राम से क्यों युद्ध छिड़ गया? रावण कहा, राम ने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक कान काट लिया, इसलिए उनकी पत्नी सीता का मैंने हरण किया। कुंभकर्ण ने कहा, यदि मेरी बहन की नाक कान राम के छोटे भाई ने काट लिया, प्रतिशोध की भावना तेरे मन में थी, तो सीता को चुराने की क्या जरूरत? सीता तो स्वेच्छा से आ जाती लंका में। कैसे? कुंभकर्ण कहा, भाई तू तो अनेक रूप धारण करता है, राम जी का नकली रूप बना लिया होता, राम जी का डुप्लीकेट रूप बना लिया होता और सीता से कहता चलो भ्रमण कराते हैं, भ्रमण के बहाने लंका में लाके बैठा देता। जब कुंभकर्ण ने ऐसा कहा तब रावण की आंखों में आंसू आए। रावण ने कहा, भाई कुंभकर्ण, तुम ये कह रहे हो मैं राम का नकली रूप बना के सीता को स्वेच्छापूर्वक लंका लाके बैठा देता? तो भैया मैं राम का नकली रूप बनाया था। कहा तो फिर क्या बताऊं? राम कितने पवित्र हैं, राम की बुद्धि कितनी पवित्र है, राम का दृष्टिकोण कितना पवित्र है। अरे मैं निश्चर बंसी रावण राम का नकली रूप बनाकर सीता को स्वेच्छापूर्वक लंका लाना चाहता था, लेकिन मैं जब जब राम के नकली रूप को बनाता था तो सारे संसार की स्त्रियां मुझे मां के रूप में दिखाई देने लगती थी। राम की दृष्टि इतनी पवित्र है कि उनका नकली रूप बनाने वाला रावण भी अपनी बुद्धि को इतना पवित्र मानता है। मातृवत परदारेषु, सारे संसार की पराई स्त्रियां मुझे मातृ रूप में दिखाई देती थी। तो भगवान श्री राम की बुद्धि कितनी पवित्र होगी। हैं तो पूर्ण ब्रह्म, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम जी को यदि देखा जाए, श्री राम ही हमारे आदर्श क्यों हैं? भगवान श्री राम को ही हम अपना आदर्श क्यों मानते हैं? बड़ी विस्तृत इसकी व्याख्या है। भगवान श्री राम सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म का तात्पर्य यह है जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही सात्विकी गुणों को प्रकट करता है, और अपने साथ राम जी की यही विशेषता है। रावण और राम में यही अंतर है। भगवान श्री राम पशुओं को मनुष्य बनाते हैं। जितने बंदर हैं जब अयोध्या आने लगे तो सभी लोग मनुष्य रूप धारण करके आए। तो राम जी पशुओं को मनुष्य बनाते हैं और रावण मनुष्य को पशु बनाता है। मारीच से कहा, हो कपट तुम मृग छलकारी, तुम मृग बन जाओ। तो रावण मनुष्य को पशु बनाता है और राम जी पशु को मनुष्य बनाते हैं। तो जो हमको मनुष्य बनावे वही तो हमारा आदर्श हो सकता है। जो हमारे अंदर मानवता की स्थापना करे वही तो आदर्श हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, कुंभकर्ण से रावण ने कहा, तुम राम के नकली रूप को बनाने की बात करते हो। अरे राम जिस ब्रह्म के अवतार हैं, कुंभकर्ण जिस ब्रह्म के अवतार श्री राम हैं, मैं केवल कल्पना करता था राम का नकली रूप बनाऊंगा, तो जिस ब्रह्म के ही अवतार राम हैं उस ब्रह्म का पद मुझे तुच्छ दिखाई देने लगता था। कर्तुश्चेतसि राम रूप ममलम दुर्वादल श्यामलम तुक्षम ब्रह्म पदम। केवल कल्पना करता था राम का नकली रूप बनाऊंगा तो तुक्षम ब्रह्म पदम, ब्रह्म का ही पद मुझे तुच्छ छोटा दिखाई देने लगता। पराई स्त्री से संग की क्या बात, संगह प्रसंगह कुतः, तुक्षम ब्रह्म पदम, ब्रह्म का भी पद मुझे तुच्छ नीचा दिखाई देने लगता। अब रावण सोचा कि मैं कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाया और ये जगने के बाद मुझे गीता का उपदेश देना शुरू कर दिया, तो किसी की बुद्धि यदि बिगाड़ देनी हो, किसी की बुद्धि अपवित्र कर देनी हो, किसी की बुद्धि मलयुक्त कर देनी हो, तो उसे मदिरा पिला देनी चाहिए। अभी अभी जो रावण के कुकृत्यों पर रावण को धिक्कार रहा था, जब वही मदिरा पान किया तो जोर से युद्ध के लिए गर्जना करने लगा।
कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। कुंभकर्ण अपने राज्य ऋण से उऋण हो रहा। राजा का ऋण है न, मैं सोता था, लेकिन राजा रावण खाने पीने की व्यवस्था करता था, तो राज्य ऋण से उऋण होने के लिए चला। समर भूमि में जब गया तो अपने भाई कुंभकर्ण को आते हुए विभीषण ने देखा। राम जी से मिल चुके थे। विभीषण ने जब कुंभकर्ण को आते देखा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, तो जाके प्रणाम किया। अपने छोटे भाई विभीषण को देखकर कुंभकर्ण हृदय से लगाया, तुम यहां? हां। मैं रावण से कहा, भैया रावण, एक मेरी बात मानो, संसार में सुमति चाहते हो, अच्छी मति चाहते हो, संसार में अच्छी गति चाहते हो, संसार का सारा सुख चाहते हो, तो केवल एक काम करो, पराई स्त्री को मात्र रूप में देखने का अभ्यास करो। इतना मैं रावण को समझा रहा था, रावण ने मुझे लात का प्रहार करके भगा दिया। कुंभकर्ण ने कहा कि तुम धन्य हो, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुल भूषण। तुम निश्चर कुल के भूषण हो गए भैया। अब रावण काल के बस हो गया है, और जिनकह विधि दारुण दुख दीन्हा। ब्रह्मा जिसको दुख देना चाहते हैं, सबसे पहले उसके मति का हरण कर लेते हैं। तो काल के वशीभूत हो गया है रावण, अब वो किसी की शिक्षा मानने वाला नहीं। अपने भाई से इतना प्रेम से कहा, भाई को धन्यवाद दिया, धन्य हो जो राम के भक्त बने। लेकिन अब राज्य ऋण से उऋण होने के लिए युद्ध कर रहा। 8-10 लाख बंदरों को ऐसे उठाता था भेलपूड़ी की तरह, और ऐसे मुंह में खाना शुरू कर देता था। कोई कान से, कोई नाक से निकलता था। यह विराट स्वरूप है कुंभकर्ण का। अब राम रावण युद्ध में बंदरों के बढ़ते हुए कदम अब पीछे हटने लगे। बंदरों ने कहा कि अभी तक तो लगता था रावण पे राम की विजय प्राप्त होगी, लेकिन रावण ने ऐसा यंत्र भेजा है कुंभकर्ण, अब रावण पे राम की विजय पाना मुश्किल लगता है। उस समय हनुमान जी महाराज उठे और एक मुष्टिक प्रहार किया, कुंभकर्ण मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान श्री राम ने होश आने पर सर का संधान किया और उसकी मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का मनोबल तो गिरा। मेघनाद यज्ञ शुरू किया। रामायण में 6 यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया, दूसरा यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने किया, तीसरा यज्ञ विश्वामित्र ऋषि ने किया, और ये चौथा यज्ञ मेघनाद कर रहा। 5वां यज्ञ भगवान करोड़ों समेध यज्ञ राजा बन करके करेंगे। 11 वर्ष तक भगवान धराधाम पे रहे। तो मेघनाद जो यज्ञ कर रहा है, यह अपावन यज्ञ है, यह अपवित्र यज्ञ है। मेघनाद मख करई अपावन, और इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को कष्ट देना है। खल मायावी देव सतावन। यज्ञ विध्वंस किया गया, लक्ष्मण से युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी ने मृत्यु दे दिया। अपने पुत्र मेघनाद के मरने के बाद रावण का मनोबल तो गिरा। मंत्री वृद्ध था माल्यवंत, और वृद्ध में तो अनुभव होता है। वृद्ध और नौजवान में यही अंतर है। वृद्ध में अनुभव है और नौजवानों में ऊर्जा है। बात बड़ी छोटी है लेकिन काम की। एक गांव में आग लगी। अब आग में जलने से बचने के लिए सब भाग गए। 2 जलने को मजबूर थे, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा पंगु। अंधा भाग तो सकता था, किंतु वह उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी। लंगड़ा जलती आग देख तो रहा था लेकिन भाग नहीं सकता था क्योंकि पांव नहीं थे। अंधा का मतलब जवानी, युवावस्था में जोश में व्यक्ति के विवेक की आंख बंद हो जाती, ज्ञान चक्षु बंद हो जाते। और लंगड़ा का मतलब
वृद्धावस्था, पंगु। अनुभव तो है, आंख तो है, ज्ञान की दृष्टि है, किंतु ऊर्जा के पांव नहीं है। तो नौजवान के पास आंख थी, ऊर्जा थी, और वृद्ध के पास जो पांव नहीं थे किंतु अनुभव था। लंगड़े ने अंधे से कहा, हम दोनों आग में जलने से बच सकते हैं यदि मेरी आंख और तुम्हारा पांव। अंधे ने लंगड़े को कंधे पे बैठाया, लंगड़े ने मार्ग बताया, अंधा वैसे चल गया और आग में जलने से दोनों बच गए। आज संपूर्ण विश्व में जो अशांति की आग लगी है, इसमें सब जल रहे हैं। अंधा का मतलब नौजवान, ये अंधी जवानी। लंगड़ा का मतलब वृद्धावस्था। आज संपूर्ण विश्व में जो अशांति की आग लगी है, इसमें जलने से बचा जा सकता है यदि नौजवानों की ऊर्जा के पांव और वृद्धों के अनुभव की आंख एक साथ हो जाए, तो संपूर्ण विभीषिका में जो जल रहे हैं, इसमें जलने से बचा जा सकता है। और इसी के लिए सदग्रंथ श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा। भगवान श्री रामभद्र से आज रावण युद्ध करने के लिए चला। आज विभीषण भगवान श्री रामभद्र को रावण के सामने लंका के समर भूमि में, सम्रांगण में खड़ा देखे। आज विभीषण का धैर्य छूट गया। विभीषण ने कहा कि प्रभु, के ही विधे जे तब वीर बलवाना। भगवान श्री रामभद्र नंगे पांव, धनुष बाण हाथ में है। रावण के 20 हाथ में 20 भुजा, 20 भुजा में 20 शस्त्र, मुस्कुराते हुए रावण सामने खड़ा है। आज राम जी को नंगे पांव, प्रभु रथ पे नहीं है। रावण रथ पर बैठा है, 20 भुजाओं में 20 शस्त्र लिया है। अधीर होकर विभीषण ने कहा, के ही विधि जितब वीर बलवाना। बलवान रावण पे आप कैसे विजय पाएंगे प्रभु? नाथन तन, आपके तन की सुरक्षा, आपके पद की सुरक्षा में कोई आवरण नहीं दिखाई दे रहा है। नाथन तन रथ नहीं पद त्राना। के ही विधि जीतब वीर बलवाना। कैसे जीतेंगे, कैसे विजय पाएंगे प्रभु? तो भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण मैं भी रथ पर बैठा हूं। अंतर यही है, रावण जिस रथ पर बैठा है वो रथ तो दिखाई दे रहा है, किंतु मैं जिस रथ पर बैठा हूं ये रथ दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा, विभीषण रावण जिस रथ पर बैठा है उस रथ के घोड़े घायल हो सकते हैं, उस रथ का सारथी मारा जा सकता है, उस रथ पर बैठ करके युद्ध करने वाला व्यक्ति परास्त हो सकता है, पराजित हो सकता है। लेकिन मैं जिस रथ पर बैठा हूं, इस रथ का सारथी न घायल हो सकता है, न इस रथ के घोड़े कभी मारे जा सकते हैं, न इस रथ पर बैठने वाला कभी पराजित हो सकता है। और भगवान श्री राम ने कहा, जे ही जय होई सो स्यंदन आना। जिस रथ पर बैठ करके युद्ध करने से विजय मिलती है वो रथ दूसरा है। और राम जी ने धर्म रथ का वर्णन किया। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण रावण जिस रथ पर बैठा है उसको इस चरम चक्षु से देखते हैं, लेकिन मैं जिस धर्म रथ पे बैठा हूं ये चरम चक्षु से नहीं, वह अनुभव के चक्षु से, अनुभव के नेत्र से दिखाई देता। और भगवान श्री राम ने धर्म रथ के 13 अंग का वर्णन किया। धर्म का प्रधान अंग धुरी है, जिस पे रथ, बस या ट्रक इत्यादि टिका रहता, वो टूट जाने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान श्री राम ने धर्म रथ के 13 अंग का वर्णन किया।
रथ में दो चक्र होते हैं, तो मैं जिस धर्म रथ पे आरूढ़ हूं, एक चक्के का नाम है सौर्य और दूसरे चक्के का नाम है धैर्य। सौरज धीरज तेहिरथ चाका। व्यक्ति धर्म रथ पर बैठकर इस महा अजय संग्राम जगत में, कोई ऐसे महापुरुष हैं जिनके सद्विचार विजयी होते हैं, बाकी बहुतेरे लोगों के दुर्विचार ही विजयी होते हैं, सद्विचार परास्त हो जाता है। उसी प्रकार संसार के इस समरांगण में, संसार के इस युद्ध भूमि में हमारे जो शुभ कर्म हैं यही रावण हैं, यही राम हैं, और अशुभ कर्म ही रावण है। तो जो अशुभ कर्म रूपी रावण को विजयी कराते हैं, जो शुभ कर्म का त्याग कर देते हैं, मानो वो राम को पराजित कर देते हैं, और जो अशुभ कर्म को विजयी कराते हैं, मानो रावण को जीत दिलाते हैं। अपने अंदर और इस जगत में राम रावण का युद्ध, सद्विचार दुर्विचार का युद्ध, सद्गुण और दुर्गुण का युद्ध होते हुए जिनके सद्गुण विजयी होते हैं, उनके हृदय में श्री राम की विजय हुई। जिनका सद्विचार जीत जाता है, उनके बुद्धि में श्री राम की विजय हुई। बड़ा सुंदर धर्म रथ का वर्णन किया, किंतु रथ जिस पे टिका रहता है, टिकता है, वो टूट जाए तो रथ नहीं आगे बढ़ पाएगा, तो उसको धुरी बोलते हैं। धुरी। तो धर्म रथ के 13 अंग का वर्णन किया। प्रधान अंग जो धुरी है, धुरी का वर्णन नहीं करते। किसी ने कहा, राम जी आप धर्म रथ पर आरूढ़ होकर रावण से लड़ रहे हैं, धर्म का जो प्रधान अंग धुरी है, आपने धुरी का वर्णन नहीं किया। राम जी ने कहा, धुरी लंका में रहे तब तो मैं वर्णन करूं, मैं जिस धर्म रथ पे बैठा हूं इसकी धुरी लंका में नहीं है। कहा धर्म रथ की धुरी तो अयोध्या में है। धर्म रथ की धुरी है कौन? राम जी ने कहा, मैं जिस धर्म रथ पे बैठा हूं इसकी धुरी अयोध्या में है, और धर्म रथ की धुरी श्री भरत है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। धर्म रथ की धुरी श्री भरत जी हैं। तो 13 अंग का वर्णन किया, लेकिन प्रधान अंग जो धुरी है उसका वर्णन नहीं करते, क्योंकि धुरी तो श्री अवध में है। और भगवान श्री राम रणलीला किए। रणलीला में मेघनाद जब लड़ने के लिए आया, भगवान श्री राम तो ऐसे हैं कि अपने शत्रु का भी कल्याण करते हैं। युद्ध करते करते भगवान ने अपने ऐश्वर्य पक्ष को मिलाया और युद्ध कौशल ऐसा दिखाया कि रावण पसीने से तरबतर हो गया। रावण को लगा कि अब राम सरसंधान करेंगे तो मेरे प्राण ही निकलेंगे। रावण मूर्छित हो गया। रावण को जब होश आया तो राम जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, लंकेश आज तुम्हारे युद्ध कौशल को देख करके मैं भी विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। जाओ, आज तुम थक गए हो, श्रमित हो गए हो, आराम करो, कल फिर लड़ते हैं। राम जी ने जब ये कहा तो पुलकित हो गया रावण, रोमांच हो गए, उसके नेत्रों में अश्रु भर आए। सारथी से केवल एक शब्द कहा, चलो चलते हैं। और घर आकर आज मंदोदरी ने पहली बार देखा रावण की आंखों में आंसू। रावण ने आज तक राम का नाम नहीं लिया, लेकिन आज रावण की आंखों में आंसू हैं युद्ध भूमि से लौटते समय। मंदोदरी ने कहा, प्राणनाथ आपका प्रिय बेटा मेघनाद मारा गया, मेघनाद को याद करके रो रहे हो। आपका भाई कुंभकर्ण मारा गया, अपने भाई कुंभकर्ण को याद करके रो रहे हो। आज पहली बार आपकी आंखों में आंसू देख रही हो, क्यों रो रहे हो? कहा, न तो पुत्र के मरने से न भाई के मरने से, आज राम के स्वभाव को देख करके मेरी आंखों में आंसू आए। मंदोदरी, आज तक जितना युद्ध किया अन्य लोकों में गया, लेकिन राम जैसा शत्रु मुझे नहीं मिला। आज तक कोई ऐसा शत्रु नहीं मिला कि शत्रु समरभूमि में श्रमित हो जाए तो उसका शत्रु कहे जाओ आराम करो। शत्रु तो मौके की तलाश में रहता है,
हमारा शत्रु जब कमजोर हो उसके ऊपर प्रहार करूं, लेकिन मैं श्रमित हो गया। अब राम पर प्रहार करने की शक्ति मेरे पास नहीं थी। तो मालूम राम ने क्या कहा? रावण आज थक गए हो, श्रमित हो गए, जाओ आराम करो, कल युद्ध करेंगे। तो राम जैसा पिता मिले कोई आश्चर्य नहीं, राम जैसा भाई मिले, राम जैसा मित्र मिले, राम जैसा पति मिले, राम जैसा शिष्य मिले, राम जैसा गुरु मिले, ये कोई आश्चर्य नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य है मंदोदरी, राम जैसा शत्रु जिसको मिल जाए उसका भी कल्याण हो सकता है, जो राम को शत्रु बना ले उसका भी मोक्ष हो सकता है। रावण का आज सौभाग्य है कि उसको राम जैसा शत्रु मिला। राम मेरे शत्रु हैं तो भी मेरा मोक्ष ही होगा। भगवान श्री राम से लड़ने के लिए जब रावण आया तब देवराजेंद्र, अच्छा देवताओं की एक विशेषता है, देवता लोग उसी का पक्ष लेते हैं, समझ जाते हैं कि अब ये विजयी हो जाएगा तो उसी का सहयोग करते हैं। जब तक संशय में रहेंगे, जब तक सस्पिशन बना रहेगा, तब तक किसी का पक्ष नहीं लेंगे। राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम के कौशल को कभी राम जी मौका देते थे, रावण अपना कौशल दिखाता। रावण ने बाण चलाया, राम जी का पूरा रथ छुप गया। देवता कहे भग जाओ, अब राम का काम तमाम हो गया, अब हमारा ही नंबर आने वाला है। बाद में भगवान श्री राम ने उस माया का खंडन किया, राम जी लड़ने लगे। देवताओं ने कहा चलो राम जी अब दिखाई दे रहे हैं, फिर जय बोलते हैं। तो देवता जय बोल रहे हैं, देवन जुगल कह जय जय भनो, दोनों का जय बोलते। किसी ने कहा जय राम जी की बोल रहे हो कि रावण की? कहा रिस्क कौन ले, दोनों की जय बोलते। राम जी विजयी होंगे तो बताएंगे आपकी जय बोल रहे थे, और कहीं राम जी पराजित हो गए, रावण विजयी हो गया तो पूछेगा क्यों हमारे खिलाफ हमारे शत्रु का जय बोल रहे थे। तो रिस्क कौन ले, दोनों का जय बोलो। जो जीतेगा हम बोलेंगे कि मन से तुम्हारा ही जय बोल रहे थे, उसका तो केवल ऊपर ऊपर वाणी से बोल रहे। तो देवन जुगल कह जय जय भनो, जय बोलते हैं दोनों का। जब देखे कि भगवान श्री राम का ऐश्वर्य ही विजयी होगा तो मातली रथ लेके आया और राम जी रथ पर बैठ करके युद्ध करते हैं। आप देखेंगे ऐसे भगवान श्री राम नागपाश में बंध गए, गरुड़ ने मुक्त किया। नारद जी से जाके कहे आप तो कह रहे थे मेघनाद भगवान को समरभूमि में बांध दिया। नागपाश में 2 बार भगवान बंधे हैं, एक बार रावण बांध दिया, दूसरी बार मेघनाद। भगवान श्री राम की यह युद्ध लीला है, इसको रण लीला कहते हैं। नारद जी ने कहा कि तुम्हें मोहग्रस्त लिया, तुम मोहग्रस्त हो गए हो। भगवान की रण लीला है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी माया प्रपंच में बंधा है, सबको बांधने वाले और सबके बंधन को खोल देने वाले राम को कौन बांध सकता है? ये तो प्रभु की लीला है। प्रभु समझ करके प्रणाम करो और उनके प्रति जो मेरे हृदय में मोह है इसके निराकरण के लिए उन्हीं से प्रार्थना करो। भगवान श्री राम रावण का वध नहीं करते, रावण को नहीं मारते, क्योंकि भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु आप इसको मारते क्यों नहीं हो? देवता भी व्यग्र हैं, हम भी व्यग्र हैं, आप रावण का वध क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा मैं रावण का वध करूंगा तो मेरा ही वध होगा, आपका वध कैसे होगा? तो राम जी ने कहा रावण ने मुझे अपने हृदय में बैठाया। विभीषण जी ने कहा रावण जीवन भर आपको अपना शत्रु मानता रहा और रावण अपने हृदय में आपको बैठाएगा? भगवान ने कहा रावण बड़ा बुद्धिमान है, रावण ने डायरेक्ट मुझे अपने हृदय में नहीं बैठाया, इनडायरेक्ट। जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई कीमती रत्न हो तो उसे छुपा के रखता है, पहले वो छोटी डिब्बी में रखेगा, फिर उसके बाद पर्स में रखेगा, तब लॉकर में रखता है। तो रावण मुझे अपने हृदय में बैठाया है, डायरेक्ट नहीं। सीता के हृदय में मेरा निवास है, तो रावण ने सीता को अपने हृदय में बैठाकर सीता के हृदय में राम को बैठाया है। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है।
रावण सोचा डायरेक्ट राम जी को अपने हृदय में मैं बैठाऊंगा तो फिर शत्रुता कैसे रह पाएगी, तो राम से मुझे शत्रुता भी करनी है और राम से मुझे अपना उद्धार भी कराना है। तो राम मेरा उद्धार करेंगे जब हृदय में बैठेंगे तब, और डायरेक्ट राम को बैठाऊंगा तो शत्रु भाव समाप्त हो जाएगा, तब मुझे मुक्त होने में 7 जन्म लगेंगे। तो राम जी को हृदय में बैठाऊंगा, क्योंकि राम कीमती रत्न है ना, कीमती तत्व है। तो पहले राम रत्न को सीता के हृदय के डब्बे में रखा और सीता को अपने हृदय के लाकर में रखा, यानी हृदय के लाकर में सीता की डिबिया और सीता डिबिया के अंदर कीमती राम रत्न। एही के हृदय बस जानकी उर्मम बास। तो रावण के हृदय में बाण चलाऊंगा तो रावण के हृदय का भेदन करेगा, सीता के हृदय का भेदन करेगा, और सीता के हृदय में बैठा मैं राम मेरे हृदय का भेदन करेगा। तो मैं अपने ऊपर ही तो बाण चलाऊंगा। रावण को तब मारूंगा जब रावण सीता जी को भूल जाए। कैसे सीता जी को भूलेगा? भगवान ने सोचा कि विभीषण को पहले देखें। विभीषण अपने भाई का पक्ष ले रहा है कि राम का? विभीषण जी जानते हैं जीवन भर राम जी रावण को बाण मारेंगे, रावण नहीं मरेगा। क्यों? रावण योग विद्या के द्वारा, व्यक्ति का अमृत यहां सहस्रार में रहता है। कैसे? यहां चंद्र तत्व है और चंद्र तत्व से अमृत स्राव होता है। योगी लोग अपने जिह्वा को उलट करके और अमृत तत्व का पान करते हैं, सैकड़ों बरसों तक कुछ आहार नहीं लेते और वैसे ही तरोताजा ऊर्जावान रहते हैं। रावण ने योग विद्या के द्वारा यहां के ब्रह्मरंध्र को नाभि में कर लिया, यानी सहस्रार के अमृत को नाभि में कर लिया। रावण के सिर कटते थे किंतु रावण के सिर दोबारा उग जाते थे, भुजाएं कटती थी, भुजाएं फिर दोबारा आ जाती। और यही रावण अंगद जी से कहा, अंगद जी से रावण कहा कि तुम जिन राम के वसीठी बन के आए हो, जिन राम की भक्ति का उपदेश मुझे दे रहे हो, उन राम की मुझसे क्या अधिक विशेषता है, ये मुझे बताओ। रामादल में कोई ऐसा वीर है जो रावण से लड़ सके? अंगद जी ने कहा रामादल में कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुमसे लड़ सके। रावण का ने गिन के देख लो। एक हमारा भाई विभीषण हमसे अलग होकर शत्रु राम में मिल गया, और विभीषण ऐसा है जो शत्रु का नाम सुन करके उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती। विभीषण ऐसा है जिसका युद्ध का नाम सुन करके हृदय गति बढ़ जाए। अनुज हमार भीर अति सो, हमारा अनुज विभीषण अति भीर है, अति डरपोक। तुम्हारे रामादल में 2 शक्तिशाली नौजवान हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स पूरा किया है। ईटा पत्थर जोड़ने का काम कौन? नल और नील। तो युद्ध कला उनमें है नहीं। शिल्पे कर्म जान नहीं नल नीला, इंजीनियरिंग का काम करते हैं। ईटा पत्थर से तो यहां बनाएंगे वहां बनाएंगे, तो वो लड़ नहीं सकते। उनका दिमाग केवल सेतु निर्माण में लगा रहता। कहा एक वीर है रीछ, लेकिन वो बेचारा वृद्ध हो गया। जामवंत, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो ये अब समरारूढ़ा। जामवंत बलवान तो है लेकिन अब आरूढ़ नहीं हो सकता, युद्ध नहीं कर सकता। जिन राम की बात करते हो, राम अपनी पत्नी के विरह में विरही, और विरही व्यक्ति का बल समाप्त हो जाता है। और उसका जो छोटा भाई लक्ष्मण है, वह लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम को संभालने में व्यस्त है, वो क्या लड़ेगा? अंगद जी ने कहा कि रामादल में कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुमसे लड़ सके। कहा एक है। कहा उसका नाम? कहा यही तो उसकी विशेषता है, काम करके चला गया, अपना नाम बताया तक नहीं। और भगवान के सच्चे भक्त वही हैं जो काम तो कर देते हैं, अपना नाम नहीं बताते। अंगद जी ने कहा उसका नाम नहीं जानते हो तो कोई लक्षण बताओ, कौन रामादल में वीर है?
कहा आवा प्रथम, लंका में पहली बार आया। नगर जे ही जारा, हमारे नगर को जिसने जला दिया। और सच्ची वीरता यही है। भगवान श्री राम का भक्त वही है जो काम राम जी का तो कर लेता है, लेकिन काम करने के बाद अपना नाम नहीं बताता। यही विशेषता है। और दिव्य आयोजन मंडल, अब यहां भगवान श्री रामभद्र के शतवार्षिकी महोत्सव के पावन पर्व पे राम कथा का आयोजन किया गया। तो राम कथा पार्ले हिंदू देवालय मंडल के जितने ट्रस्टीगण हैं उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। राम जी की भक्ति का यही सबसे बड़ा लक्षण है कि नाम तो राम जी का होना चाहिए, अपना नाम तो राम जी के लिए काम चलाने को होता है। कहा यही हनुमान की विशेषता है, सारा काम करके चला गया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। अंगद जी ने कहा क्यों, उसके बल का लोहा क्यों मानते हो? कहा केवल बलवान होता तो उसके बल का महत्व नहीं देता। है कपि एक महाबलशीला, बलवान भी है किंतु बल के साथ साथ उसमें सील भी है। केवल बलवान की प्रशंसा नहीं है, केवल शक्तिशाली की प्रशंसा नहीं है। शक्ति के साथ साथ सील संपन्न हो, बल के साथ साथ विनम्रता हो, तब हमारी प्रशंसा होगी। अंगद जी से कहा कोई ऐसा नहीं है। और रही मेरी बात, तो मैं एक बार शंकर जी को अपना शीश काट करके अग्नि में आहुति दे रहा था। अग्नि की लपट में जब हमारा सिर जल गया तो ब्रह्मा यहां ललाट पे जो भाग्य लिखते हैं, यहां का चर्म जब जल गया तो मैंने लिखा, मैंने देखा कि ब्रह्मा जी ने लिखा है। क्या पढ़ा? नर के कर आपन बध बाची। ब्रह्मा ने मेरे ललाट पे लिख दिया, रावण तेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों होगी। आहुति देते समय ब्रह्मा की लेखनी को पढ़ा, लिखी बात को पढ़ा। आहुति देते समय मुझे जोरों की हंसी आई। लगता है इस कल्प के ब्रह्मा वृद्ध हो गए और सृष्टि की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाने के कारण दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। अरे मनुष्य मेरे खाद्य पदार्थ हैं, मनुष्य क्या मुझे मार सकता है? अंगद जी ने कहा रावण तुम अपने को ज्यादा शक्तिशाली मानते हो, तुम्हारी शक्ति का मैं परीक्षण करता हूं अभी। कैसे? कहा मैं अपने पांव को तुम्हारे दरबार में ऐसे रूप दे रहा हूं, तुम्हारे अपने पांव को तुम्हारे दरबार में ऐसे खड़ा कर दे रहा और तुम्हारे समेत मैं चुनौती दे रहा। मेरे पांव को जो कोई भी तुम्हारे दरबार में उखाड़ देगा, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। मेरे पांव को उखाड़ देगा, कोई उठा ले तो राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। अब पृथ्वी मैया को बड़ी चिंता हुई। सीता जी धरा की बेटी हैं, तो पृथ्वी माता को बड़ी चिंता हुई कि राम समुद्र का सेतु निर्माण करके इस पार आ गए। अब रावण से युद्ध करके रावण को, निशाचरों को मारकर हमारी पुत्री सीता को लेके जाएंगे। अब अंगद जी ने तो बनते बनते काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अंगद जी पांव रोक के कह रहे हैं मेरे पांव को जो उखाड़ देगा तो राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता को हार जाऊंगा। तो अब तो रावण पे विजय पाने के बाद भी अंगद की शर्त के मुताबिक हमारी बेटी सीता लंका में ही रह जाएगी। रावण ने जब योद्धाओं से कहा कि बंदर का पांव उखाड़ो, तो मेघनाद के समान 1 करोड़ योद्धा लगे, लेकिन टस से मस भूमि नहीं छोड़ा पाए। पृथ्वी माता ने अंगद के पांव को पकड़ लिया। अंगद, यदि तुम्हारे पांव को ये राक्षस उठा देंगे तो हमारी पुत्री सीता को यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे पांव भले टूट जाए, मैं तेरे पांव को नहीं छोड़ने वाली हूं। पकड़ी है इसे कस के। एक संत कहते केवल अंगद का पांव होता तब तो उठा देते, लेकिन अंगद जी ने अपना पांव रावण के दरबार में कैसे रोपा? समुझे राम प्रताप कपि कोपा। राम के प्रताप को याद करके क्रोध में अपना पांव जमाया, और अंगद के पांव के रूप में राम का प्रताप है। पांव तो उखाड़ा जा सकता है, लेकिन राम के प्रताप को कोई उखाड़ सकता है क्या? राम का प्रताप तो अखिल ब्रह्मांड में है। मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा लगे, अंगद का पांव नहीं उठा पाए।
कैसे अंगद का पांव नहीं उठ पाया? जिस प्रकार करोड़ों विघ्न आने पर संत का मन नीति का त्याग नहीं करता। झपट ही टरे न कपि चरण, देखत रिपु मदभाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने के बाद संत का मन नीति का त्याग नहीं करता, वैसे अंगद का पांव संत का मन है और पांव उठाने वाले राक्षस करोड़ों विघ्न हैं। जैसे विघ्न आने पर संत का मन नीति का त्याग नहीं करता, वैसे विघ्न रूपी असुरों के बल प्रयोग से संत का मन रूपी अंगद का पांव नहीं उठ पाया। अब रावण देखा कि करोड़ों योद्धा लगे, अंगद का पांव नहीं उठा पाए, तो अब मैं ही उठा के फेंक देता। रावण सिंहासन से नीचे उतरा, अंगद का पांव उखाड़ के मैं फेंक दूं, और सिंहासन से नीचे उतर के अंगद के रोपे गए पांव को जैसे उखाड़ना चाहा, रावण को अपने पांव में झुकते अंगद ने देखा तो पांव पीछे खींच लिया। बस बस इसी तरह तुमको करना है, मेरे चरण में नहीं, राम जी के चरण में ऐसे ही झुकना है। तो झुकने की ट्रेनिंग यहां ले लो और प्रैक्टिकल वहां कर लेना। चरण में झुकने का अभ्यास वहां कर लो और प्रयोग राम जी से। मम पद गहे, मम पद गहे न तोर उबारा। मेरा पांव पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? गहे से न राम चरण सठ जाय। राम जी के चरण को जाकर के पकड़ो तो कल्याण भगवान श्री राम का चरण पकड़ने से ही होगा। एक संत कहते थे, अच्छा संत की भाषा ऐसी है, संत की सेवा में संत के साथ कुछ समय रहें तो उनकी भाषा समझ में आती। एक संत कह रहे थे, और ऐसे संत थे जो विपरीत बातें करते थे। कबीरदास बहुत बड़े योगी, तो कबीरदास जी कहते थे, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। होना तो ये चाहिए कि वर्षा हो पानी और भीजे कंबल, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी। अपने उसी स्केल में आइए जहां अपना स्केल है। कबीरदास जी की एक बड़ी बढ़िया बात सुनाता। एक गुरु अपने शिष्य से कहा, बेटा 4 चीज भिक्षाटन में लेके आओ, मुझे 4 चीज चाहिए। पहले की परंपरा थी, राजा का पुत्र हो, रंग का पुत्र हो, सब लोग गुरुकुल में जाते थे और वहां गाय के खुर के बराबर शिखा रखते थे, कुछ की चटाई पे रहते थे और नित्य गुरु परंपरा के अनुसार भिक्षाटन करते थे। जो भिक्षाटन में मिल जाता था। महात्मा बुद्ध के यहां 2 बौद्ध भिक्षु गए, मुझे बौद्ध मत स्वीकार है। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसका सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा व्रत का पालन करो। हिंदू सनातन धर्म का सूत्र है श्रद्धा विश्वास। महात्मा बुद्ध ने दीक्षित किया और कहा अहिंसा व्रत का पालन करो। यहां परंपरा है दीक्षित होने के बाद भिक्षाटन को जाना पड़ता है, तो भिक्षाटन के लिए जाओ। दोनों चलने लगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, यहां आओ। कहां जा रहे हो? कहा गुरुदेव की आज्ञा से भिक्षाटन करने जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि रास्ते में तुम्हें कोई कटु शब्द कह दे, तुम्हें गाली दे दे, तो क्या सोचोगे? बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, कोई गाली देगा तो यही सोचेंगे केवल गाली दिया है, अभी तो डंडे से प्रहार नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि कोई डंडे से प्रहार करे तो क्या सोचोगे? कहा, यह सोचेंगे केवल डंडे से प्रहार किया, तलवार से हमारी गर्दन तो नहीं उतारी। कहा, यदि तलवार से कोई गर्दन उतारने आता दिखाई दे तो क्या सोचोगे? कहा, तलवार से कोई गर्दन काटने आता दिखाई देगा तो सोचेंगे हमारे जीवन का सबसे बड़ा भार उतारने आ रहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है जाओ,
यही अहिंसा व्रत है। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, आज भिक्षाटन करने जाओ, 4 चीज मांग के लाना। संतों की भाषा बड़ी विपरीत होती है। संतों का संग करने से, संतों का साथ रखने से उनकी भाषा समझ में आती है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे संत हैं जिनकी सामान्य सहज सरल भाषा और जिनके राम जी बिल्कुल सहज सरल सौम्य। अच्छा, एक विनोद की बात, दोनों ब्रह्म तत्व हैं, श्री राम और श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण टेढ़े हैं और राम जी बिल्कुल सीधे। आपने सुना होगा, राम जी का नाम बड़ा सीधा, जिसके मुख में एक भी दांत न हो वो आराम से राम कह लेगा। आप बोलिए राम, एक बार हिम्मत करके जुटा के बोलिए राम। 25 भी नहीं सुनाई दे रहे हैं, एक बार और थोड़ी हिम्मत, बोलिए राम। हाँ, राम नाम इतना आसान, जिसके मुख में एक भी दांत नहीं वो भी आराम से राम कह लेगा। ब्रह्म ही हैं, किंतु लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का नाम बड़ा टेढ़ा। बढ़िया संस्कृत बोलने वाले भी कृष्ण कहने में 3 जगह जीभ को टेढ़ा करते हैं। आप बोल के देखिए कृष्ण। बोलने में परेशानी है इसीलिए तो धीरे से बोल रहे हैं। फिर बोलिए कृष्ण। राम जी का नाम सीधा और कृष्ण का नाम टेढ़ा। भगवान श्री राम कहीं खड़े भी होते हैं तो सीधे खड़े होते हैं। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम लोकाभिरामम रणरंगधीरम रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। तो राम जी कहीं भी खड़े देखिए प्रभु सीधे खड़े, और भगवान कृष्ण को कहीं भी देखिए 3 जगह टेढ़े होते। वरहा पीडम नटवर बपोह कर्णयो कर्णिकारम। नटवर बपो, नटवर की मुद्रा में बाएं पैर पे दायां पांव चढ़ा लिया, कमर झुका दिया, हाथ को ऊपर कर दिया, वेणु लगा दिया और मुंह को भी टेढ़ा किया, तब वेणु में फूंक मारते हैं। सिर भी टेढ़ा कर दिया, आंख भी टेढ़ी हो गई। भगवान कृष्ण खड़े भी होते हैं तो टेढ़े, और राम जी खड़े भी होते हैं तो सीधे। राम जी बोलते भी हैं तो सीधा बोलते हैं। परशुराम जी ने कहा किसने धनुर्भंग किया, किसने धनुष तोड़ दिया, तो राम जी कितना सीधा बोलते, नाथ संभो धनुभंज निहारा होई को एक दास तुम्हार। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। राम जी सीधा बोलते और भगवान कृष्ण टेढ़ा बोलते। रोज गोपियां कहती हैं तेरे लाला ने तो उधम मचाया। यशोदा मैया कहती थी जा जा, मेरे घर में माखन की कमी है क्या जो मेरा लाला तेरे घर में माखन चुराएगा। गोपियां वैरंग वापस लौट आती थी। एक गोपी बड़ी चतुरा, अपने को बहुत दक्ष मानती थी, चतुरा मानती थी। उसने कहा तुम सीधी सादी भोली भाली, कभी मेरे घर में माखन चुरा के देखा मैं। अब भगवान सबका मनोरथ पूरा करते हैं। उसी गोपी के घर में चले गए जो अपने को दक्षा मानती थी, चतुरा मानती थी। अब तैयारी में थी कि मेरे घर में आएंगे तो ऐसी पिटाई करूंगी। और जैसे भगवान ग्वाल बालों को खड़ा किए, मटुका से माखन निकाल के खिलाने लगे, गोपी मोटा डंडा लेके आई, कलाई पकड़ ली। रोज यशोदा मैया बैरंग वापस लौटा देती थी, जा जा मेरे घर में माखन की कमी है क्या, आज रंगे हाथ पकड़ ली हूं, हाथ में भी माखन मुंह में भी माखन। आज यशोदा मैया बहाना नहीं बनाएंगी, चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई। अब भगवान को पकड़ के ले जा रही यशोदा मैया के। अब भगवान को पकड़ के ले जा रही है, ग्वाल बालों की मंडली पीछे पीछे। ग्वाल सखाओं ने कहा आपकी मदद हम क्या करें। भगवान ने कहा क्या मदद करोगे, जब चोरों का सरदार ही पकड़ा गया तो सहयोगी क्या हेल्प करेंगे। तब तक भगवान की लीला से उन ग्वाल बालों की मंडली में उसी गोपी का लाला दिखाई दिया जो पकड़ के ले जा रही थी। भगवान ने पास में बुलाया, इधर इधर आ। भगवान ने कहा माखन खाएगा, हाँ। कहा मक्खन के साथ मिश्री भी खाएगा, हाँ। भगवान ने कहा मक्खन मिश्री दोनों खाएगा, लेकिन मैं खिलाऊं कैसे, मेरा हाथ तो तेरी मम्मी ने पकड़ लिया है, अपना हाथ दो।
भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसी लीला किया, जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी उसी ब्रज का नाते में जो वृद्ध गोप था, वृद्ध ग्वाला, नाते में ससुर लगेगा, फादर इन लॉ, वही आता दिखाई दिया। अब इसका दिमाग काम नहीं किया कि वो तो हमारे नाता में ससुर लगता है, वो जमाना जब भूघट में ओट में बड़ों के सामने रहते थे। अब गोपी को लगा कि वो सामने आता जा रहा है और मैं आगे बढ़ती जा रही हूं, हाथ छोड़ दूंगी तो ये भाग जाएगा, क्या करूं। दिमाग काम नहीं किया तो तुरंत उसने हाथ छोड़ के घूंघट नीचे किया और पीछे हाथ दिया, तो भगवान ने उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, कहा तुम चलो मैं तेरे लिए माखन लेने जा रहा। अब वो यशोदा मैया के द्वार पे पहुंचे, उसको तो नहीं मालूम कि चेंज हो गया है बीच में। यशोदा मैया को चिल्लाई, ए यशोदा मैया। यशोदा मैया ने कहा कौन इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। कहा आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तेरे लाला को, हाथ में भी माखन लगा है, मुंह में भी माखन लगा है। बाहर यशोदा मैया आई, कहा मेरा लाला है। उसने कहा अच्छा, रोज गोपियां आती थी तो कहती थी जा जा मेरे घर में माखन की कमी है क्या, और आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तो पहचानने से इनकार कर दोगी, कह दोगी ये मेरा लाला है ही नहीं है। कहो कहो मालूम है यही कहोगी। यशोदा मैया ने कहा अरे मेरा होगा तब तो मैं कहूंगी मेरे लाला को पकड़ के लाई हो। उसने कहा तो क्या मैं अपने लाला को पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया ने कहा पीछे पलट के देखो, और पीछे पलट के देखी तो अपने ही लाला को पकड़ के लाई थी। एक तमाचा लगाई, तू वो कहां गया। कहा वो मेरे लिए माखन लाने गया है। भगवान ने कहा जो, उसने कहा जो बचा था वो भी चला गया चतुराई में। तो भगवान के सामने किसकी चतुराई चलेगी। दोनों ही ब्रह्म तत्व हैं। भगवान श्री राम ब्रह्म हैं, कृष्ण भी ब्रह्म हैं, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम का चरित्र परम पवित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र महाविचित्र, योगियों के ही समझ की बात है। लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र इतना सीधा, इतना सरल। राम जी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि आपके जीवन में थोड़ा सदाचार आ जाए, थोड़ा परोपकार आ जाए, थोड़ी सत्यवादिता आ जाए, थोड़े सद्गुण आ जाए, तो राम जी इतने सीधे हैं कि सीधे आपके हृदय में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण इतने टेढ़े हैं कि जीवन भर तपस्या करते करते बिता लो, जल्दी वो हृदय में आने ही वाले नहीं। यदि टेढ़े कन्हैया को हृदय में बैठाएंगे, यदि पांव हृदय में आ गया तो कमर फंस गई, कमर को भी जैसे तैसे आपने किया तो फिर हाथ फंस गए, हाथ भी जैसे तैसे हृदय में किया तो फिर ये सिर टेढ़ा है ये फंस गया। तो कृष्ण को जल्दी हृदय में लाना बड़ी कठिनाई है, कोई ना कोई एक फंसेगा, एक निकलता रहेगा। लेकिन राम जी इतने सीधे हैं, सत्यवादिता, परोपकार, सरलता, सेवा, श्रद्धा हृदय में आ जाए तो राम जी इतने सीधे हैं कि आपके हृदय में जाके बैठ जाएंगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार केवल जिनका चिंतन करने से, केवल जिनकी कल्पना करने से रावण जैसे लोगों की बुद्धि इतनी पवित्र होती है। रावण को लगता है जिस ब्रह्म के अवतार हैं उस ब्रह्म का पद तुच्छ तुच्छम ब्रह्म पदम, लगता है भगवान श्री राम की मर्यादा, भगवान श्री राम का दृष्टिकोण, भगवान श्री राम की पवित्रता उस ब्रह्म पद से भी बहुत ऊंची है। तभी तो रावण कहता है तुच्छम ब्रह्म पदम परम परवधो संगह प्रसंगह कुतः। इन भगवान श्री राम का नाम ऐसा शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार आकाश में पतंग रहने से डोरे को बटोरते हैं तो पतंग पास में आ जाता है, कलयुग में राम नाम की ऐसी महिमा है, केवल राम 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 कहेंगे तो राम जी बिल्कुल करीब आ जाएंगे। थोड़ी असावधानी होने से राम जी चले जाएंगे। और वास्तव में जब यह संसार मेरे साथ नहीं था तब राम जी थे, जब यह संसार मेरे साथ नहीं रहेगा तब भी राम जी रहेंगे। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरे मित्र, मेरे कलत्र, मेरा गांव, मेरी भूमि, मेरा आवास, ये इस समय का है। ये जब नहीं रहेगा तो भी राम जी मेरे रहेंगे। और मेरे राम जी सब कुछ हैं। कैसे? बुद्ध कौशिक ऋषि कहते माता रामो, भगवान सब कुछ हैं। सब कुछ में प्रथम क्या है? मां है, और मां की बड़ी महिमा है।
बुद्ध कौशिक जी कहते हैं राम जी मां हैं। जैसे मां अपने बच्चे का पोषण करती है, राम जी अपने भक्त को पुत्र की तरह पोषण करते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, पिता जैसे अपने पुत्र का शुभ चिंतन करता है, सहयोग करता है, संपत्ति, समय और श्रम सब पुत्र के लिए, उसके उत्थान के लिए लगा देता है, तो राम जी अपना सब कुछ उसे लगा देंगे जो राम जी को पिता मानेगा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो, हमारे आराध्य राम जी हैं, हमारे स्तुत्य राम जी हैं, हमारे श्लाघ्य राम जी हैं, हमारे वंद्य राम जी हैं, सर्वस्व। स्वामी रामो, कहा राम जी माता पिता हो गए, लेकिन अपने मित्र से जो दिल खोल के हम बात करते हैं माता पिता से कहां कर पाएंगे। कहा तो अपना दिल खोल कर बात करने के लिए भी राम जी मित्र हैं। मत सखा रामचंद्र, राम जी सखा भी हैं। जैसे अपने सखा, अपने मित्र, फ्रेंड से दिल खोल के दिल की बात बताते हैं, वैसे राम जी से दिल खोल के बात कीजिए। मत सखा रामचंद्र, का संसार का कोई ऐसा संबंध नहीं है जो संबंध राम जी से नहीं है। सर्वस्व में रामचंद्रम दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जान। सर्वस्व मेरे राम जी हैं, ऐसे हृदय में निष्ठा हो जाए। इस निष्ठा की रक्षा करने के लिए भगवान सदैव मेरे पास रहेंगे। भगवान तो हैं ही, कहा भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। जैसे पुष्प का सुगंध नहीं दिखाई देता किंतु पुष्प में सुगंध रहता, जैसे जगत का कार्य गति देने के लिए वायु का प्रवाह रहता है किंतु प्रवाहित वायु का वेग अनुभव होता है, प्रवाहित वायु को नहीं देख सकते। उसी प्रकार परमात्मा सदैव वायु की तरह, पुष्प में सुगंध की तरह मेरे साथ है। उसकी कृपा सर्वत्र है, सदैव है, केवल इन चरम चक्षुओं से वो दृष्टि गोचर नहीं होता। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि जब तक विभीषण भेद नहीं बताएगा तब तक मैं रावण का वध नहीं करूंगा। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु, रावण योग विद्या के द्वारा अपने अमृत तत्व को नाभि में कर लिया। नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। इसके नाभि में अमृत का, पीयूष का कुंड है, और जब तक ये अमृत कुंड रहेगा तब तक रावण को कोई नहीं मार सकता। और जब ये देखा रावण सामने से कि विभीषण हमारा भेद बता रहा, विभीषण बता रहा है रावण के नाभि में अमृत है, जब तक अमृत का शोषण नहीं होगा तब तक नहीं मारा जाएगा। शक्ति का प्रहार किया। भगवान श्री राम ने देखा ये शक्ति विभीषण को लगेगी तो विभीषण की मृत्यु हो जाएगी, और मैंने विभीषण को एक बार आशीर्वाद दे दिया, सिर पे हाथ रख दिया, तो हमारे सामने विभीषण रावण के त्रिशूल से मारे जाएं। भगवान ने उसे रोक लिया। तब प्रभु ने धनुष पे बाण चढ़ाया। आप ऐसे देखेंगे, धनुष पे बाण चढ़ा के भगवान ने खींचा तो जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, वो आगे गया, और जो दाहिना हाथ है वो पीछे आया ऐसे। तो बाएं हाथ ने दाएं हाथ से कहा, लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड से कहा कि अब तक तुम बराबर आगे रहते थे, माय डियर राइट हैंड। दाहिने हाथ बराबर आगे रहते थे। किसी को प्रणाम करना हो तो बराबर ऐसे आगे, किसी को रास्ता बताना हो तो बराबर आगे, किसी को टाटा बाय बाय करना हो तो बराबर आगे, कहीं अंगूठा लगाना हो तो बराबर आगे, बढ़िया व्यंजन आ जाए तो बराबर आगे रहते हो, बाएं हाथ को नहीं पूछते। तुम सदैव आगे रहते हो, लेकिन आज पहली बार मुझे आगे करके अपने पीछे चले गए। धनुष पे बाण ऐसे चढ़ाते हैं तो बायां हाथ पीछे आगे जाता है और दायां हाथ, तो बाएं हाथ ने कहा आज पहली बार तुमने मुझे आगे किया,
तो खाने में, पीने में, सम्मान में, स्वागत में तुम आगे, और जब युद्ध करना हो, शत्रु से मुकाबला करना हो, तो तुम पीछे और हमको आगे कर दी। खान पान सम्मान में सदा रहूं अगवान, अब क्यों पीछे जात हो देख दसानन बान। रावण के 20 हाथ में 20 हथियार देखकर डर के मारे पीछे चले गए, मुझे आगे कर दिए। तो राइट हैंड ने लेफ्ट हैंड से कहा, मैं पीछे आ गया तो मेरे पीछे आने का तुमने गलत अर्थ लगा लिया। मैं रावण के 20 हाथ में 20 हथियार देखकर डर के मारे पीछे नहीं आया, बल्कि राम जी के कान में सीक्रेट मैटर पूछने आया हूं, खास बात। दायां हाथ बाएं हाथ से कहा। मैं पीछे आके राम जी के कान में पूछ रहा, क्या? रघुनंदन के कान में पूछत हूं एक बात। मैं राम जी के कान में एक बात पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हो? एक एक सिर काटूं या 10 एक ही साथ? रावण का एक एक सिर अलग अलग काटूं या 10 एक ही साथ काटूं, यही मैं पूछने आया। और भगवान श्री राम ने 31 बाण का संधान किया। अपनी तरफ 31 बाण आते देखा, रावण घबरा गया। और अग्नि जिसमें फणीस भगवान शेष हैं, रावण को राम जी तो मारेंगे नहीं, क्योंकि निशाचर को मारने की शक्ति केवल लक्ष्मण में है। तो काल फणीस बन के लक्ष्मण जी चले, अमृत का शोषण किया। 10 बाण से 10 सिर कट गए, 20 बाण से 20 भुजा 30, और एक अमृत का शोषण 31। छाड़े सिसर 31, 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर कट गए, और अंतिम समय में रावण ने राम जी का नाम लिया। कहा राम रन हतवु पचारी। कहा राम, अभी मैं समरभूमि में उनको मार दूंगा। तो उसकी पत्नी मंदोदरी रोती हुई आई, हे प्राणनाथ, तुम्हारा इतना बड़ा प्रभाव, चलने से पृथ्वी नौका की तरह कांपती थी। चलत दसानन डोलत अवनी। समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नर, नाग जिस रावण के डर से इतना भयभीत थे, दिन में जिसको भोजन अच्छा नहीं लगता था, पानी नहीं पी पाते थे, रात्रि में जिसको नींद नहीं आती थी, जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही, इतना प्रभाव। लेकिन राम जी से बैर करने का कुपरिणाम तुमको मिला। केवल राम जी से तुमने बैर किया तो आज ये स्थिति है। तेरे मरने के बाद तेरे पीछे आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचा। राम बैर अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा, रहा न को कुल रोव निहार। यानी मेरे मरने के बाद मेरे पीछे कोई रोता है तो राम जी के कारण रोता है। यदि राम जी की कृपा न हो तो एक भी रोने वाला। अरे रावण जैसे प्रतापी के राम जी विरोधी हुए तो कोई पीछे रोने वाला नहीं हुआ। मंदोदरी रोती गई। भगवान ने मंदोदरी से कहा, क्यों रो रही हो? मंदोदरी ने कहा, आपने मेरे पति को मार भी दिया और रोने भी नहीं देंगे। भगवान ने ज्ञान दिया, कहा तुम जिस पति के लिए रो रही हो वो तो यहीं सोया है, फिर किसके लिए रो रही हो? अरे जिसको तुम पति मानती थी वो तो ऐसे ही सोया है, लेटा है तेरे सामने, उठाओ। इसका मतलब आज तक तुम जिसे पति मानती थी उस पति को ठीक से जानती नहीं थी। जिसको पति तो मानती थी वो तेरे सामने है, फिर किसके लिए रो रही हो कि मेरा पति मारा गया? इसका मतलब जो पति मारा गया उस पति को तुम आज तक जानी नहीं, समझ नहीं पाई। ऐसा प्रभु ने ज्ञान दिया कि मंदोदरी और भगवान विभीषण से कहे क्रिया संपन्न करो। विभीषण को राज्य दिया और कहा 1 कल्प तक राज्य करो, मुझे स्मरण करो। सीता जी को लेके आए। सीता जी भगवान श्री राम भद्र के यहां लाने से पूर्व विभीषण की आज्ञा से माता जी को राक्षसियां स्नान कराई।
राम जी के यहां जब आई तो प्रभु ने कहा, सीता तुम हमारे शत्रु रावण की लंका में रह के आई हो, अग्नि परीक्षा दे के आओ। भगवान ने सोचा अग्नि परीक्षा के माध्यम से नर लीला शुरू करने से पहले जिस सीता को अग्नि में प्रवेश कराया हूं, अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी और अग्नि वाली सीता बाहर भी आ जाएंगी और इनको लेके मैं चलूंगा। 3 प्रकार की सीता हैं। सतोगुणी सीता राम जी से कभी अलग नहीं होती। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। सतोगुणी सीता राम जी से अभिन्न है। जैसे जल में जल मिला दें और कह दें एक जल गंगा का था, दूसरा जल यमुना का था, अलग अलग कर दो, नहीं कर पाएंगे। रजोगुणी सीता को लेकर ब्रह्म अवतार लेता है, लीला करता है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे हैं मोरियह माया। और रजोगुणी तमोगुणी सीता से भगवान लीला करता है। तुम पावक मह करहु निवासा। तो अग्नि में परीक्षा देकर सीता जी ने कहा, यदि मन वचन कर्म से मैंने श्री राम के अतिरिक्त न तो किसी का नाम लिया हो, न चिंतन किया हो, तो यह अग्नि श्रीखंड के समान, मलयागिरी के समान शीतल बन जाए। और माता जी वैसी दिखाई दी। तो अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता जी जो अग्नि में प्रवेश की थी बाहर आई। विभीषण जी पुष्पक विमान पर बैठ करके कुछ वस्त्र आभूषण गिराने लगे। अब बंदरों ने वस्त्र आभूषण देखा तो अब तो जानते नहीं है, बंदर तो जीवन भर कभी कपड़ा पहने नहीं। विभीषण ने जब वस्त्र आभूषण गिराया तो जो पांव में पहनने वाला था वो हाथ में डालने लगे, जो सिर की टोपी थी वो पांव में डालने लगे और पांव वाला सिर में। भगवान ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा, प्रभु विभीषण जी वस्त्र गिरा रहे हैं तो हम वस्त्र पहन के आदमी बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, कपड़े से आदमी नहीं बन सकते, आदमी व्यवहार और वाणी से बन सकते। मनुष्य यदि वस्त्र से बनना चाहते हो, एक बार स्वामी विवेकानंद जिन्होंने वैदिक परंपरा को दूसरे देशों में प्रथम पहुंचाया था, स्वामी विवेकानंद जब गए अमेरिका में तो अमेरिका के स्टूडेंट उनका वो कासाय वस्त्र देखकर हंसने लगे। विवेकानंद मुस्कुराए और उन स्टूडेंटों का जो हेड था उसके कंधे पर हाथ रख करके कहे, मुझे देखकर, मेरी वेशभूषा को देखकर मुस्कुराना वाजिब है, तुम ठीक मुस्कुरा रहे हो, किंतु तुम अमेरिका में रहते हो, मैं भारत का रहने वाला हूं। तुम उस देश में रहते हो जहां के लोगों की पहचान उसके वेशभूषा से की जाती है। तुम उस देश अमेरिका में रहते हो जहां के लोगों की पहचान उसके कपड़े से की जाती है, लेकिन मैं उस भारत का रहने वाला हूं जहां के लोगों की पहचान कपड़े से नहीं उसके आदर्श चरित्र से की जाती है। मैं भारतवर्ष का रहने वाला चरित्रवान, भारत के लोगों की पहचान उसके कैरेक्टर से होती, उसके चरित्र से होती। इंद्र की सभा में रात भर अर्जुन ने नृत्य देखा उर्वशी का। विश्राम के बाद उर्वशी ने कहा, तुम्हारे समान मैं पुत्र चाहती हूं। अर्जुन ने कहा कि हम ही को अपना पुत्र मान लो। उर्वशी ने कहा, नहीं, तेरे द्वारा पुत्र चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, ऐसा नहीं कर सकता, भारत भूमि का रहने वाला। उर्वशी ने कहा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, तेरा श्राप स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन भारत भूमि में रहने वाला अपने चरित्र को बेच नहीं सकता है, कैरेक्टर को बेच नहीं सकता। मैं भारत भूमि का रहने वाला। भगवान ने कहा कि तुम वेश से, कपड़े से, पहनावे से मनुष्य नहीं बन सकते। मानवता तो वाणी, व्यवहार, विचार से आती। और भगवान श्री राम भद्र के साथ विमान पर बैठ करके चले, अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। चलत विमान कोलाहल होई, जय जय जयति कहती सबको। सब लोग जय हो कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, अब तक तुम लोग लंका में निशाचरों के बीच में थे, बंदरों से कहा प्रभु ने। बड़ा प्यारा दृश्य है ये। भगवान ने बंदरों से कहा कि देखो, अब तक तुम लोग निशाचरों के बीच में थे, अब मनुष्यों के बीच में। अयोध्या जाओगे तो मनुष्य मिलेंगे, तो मनुष्यों के बीच में कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। तो बंदरों ने कहा कि प्रभु, अब मानवीय सभ्यता
मानवीय कल्चर हम लोग तो 1 घंटा में सीख नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा तो अयोध्या में मनुष्य मिलेंगे, कैसे बात करोगे, कैसे व्यवहार करोगे? तो बंदरों ने कहा कि प्रभु आगे आगे आप चलना, और आप जैसे जैसे करोगे हम लोग उसी को रिपीट करेंगे, आप जैसा जैसा करोगे हम लोग उसी का अनुकरण करेंगे। भगवान ने कहा ये ठीक है। अब विमान उतरने वाला है अयोध्या में। भगवान ने देखा कि अयोध्या के लोग शिव जी ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं, राम राज्य की कथा। शिव जी ने कहा पार्वती जितनी भीड़ है, भगवान ने सोचा यदि सबको अलग अलग मिलूंगा तो 28 साल फिर दोबारा यहीं मिलने में बिताना पड़ेगा, 28 वर्ष यहीं बीत जाएंगे। तो जितने लोग हैं उतना रूप बना लूं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाल। 3 लोग हैं, एक वृद्ध हैं, दूसरे राम जी की उम्र के हैं, और तीसरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इन अयोध्या की भीड़ में भगवान श्री राम को 3 व्यवहार करना। वृद्ध लोगों के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेना, और राम जी के उम्र के हैं उनको हृदय से लगाना है, और राम जी से जो छोटे हैं उनके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना है। ऐसे तो राम जी कहे कि मैं जैसे जैसे करूं तुम लोग उसी का अनुकरण करना। बंदरों ने कहा ठीक। अब राम जी बड़ों को प्रणाम करते, छोटों को आशीर्वाद देते, हम उम्र को हृदय से लगाते आगे बढ़े। अब बढ़ते बढ़ते राम जी गुरु वशिष्ठ के यहां पहुंचे। तो राम जी ने सोचा गुरु वशिष्ठ से इन बंदरों का परिचय करा दूं, गुरुदेव से। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके राम जी सोचे कि बंदर तो मेरा अनुकरण करते आ रहे होंगे। गुरुदेव को प्रणाम करके सोचे बंदरों से इनका परिचय कराऊं। प्रभु ने जब पीछे मुड़ के देखा तो बंदर बहुत दूरी पे, कई किलोमीटर दूर खड़े हैं, हाथ पे हाथ रख के। राम जी ने कहा अरे तुम लोग वहीं खड़े हो क्या? हां प्रभु। अरे मैंने तो ये कहा था मैं आगे चलते हुए जैसा करूं तुम लोग उसी का अनुकरण करना, पीछे करते आना। बंदरों ने कहा प्रभु हम लोग पहली बार मनुष्यों के बीच में आए, और आपने जो मानवीय कल्चर शुरू किया, मानवीय सभ्यता शुरू किया, ये सभ्यता हम लोगों की बुद्धि में नहीं अट पाई। आप कहीं गिरते थे, कहीं उठते थे, कहीं खड़े हो जाते थे, कहीं गिर पड़ते थे। ये जो मानवीय सभ्यता है ये हम लोगों की बुद्धि में नहीं अटी। तो हम लोग सोचे अनुकरण करेंगे और करने में कुछ काम बिगड़ जाए तो अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ करने से काम बिगड़ जाए अच्छा है, कुछ मत करो। राम जी ने कहा जो किया सो किया, इनको प्रणाम करो। बंदरों ने कहा कि प्रभु इनको क्यों प्रणाम करें, हमसे तो इनसे कोई परिचय है नहीं। तो राम जी ने कहा इनकी महिमा जानते हो, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये कुल गुरु हमारे कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ। बंदरों ने कहा कि प्रभु आपके कुल पूज्य हैं तो आप प्रणाम कीजिए, ये कसरत हम लोगों से क्यों करवा रहे हो, हम लोग वैसे ही थके थकाए हैं। भगवान ने कहा इन गुरुदेव की महिमा नहीं जानते, इनकी कृपा दनुज रन मारे। इन्हीं गुरुदेव की कृपा से लंका के सम्रांगण में, लंका के रण में बड़े बड़े योद्धाओं को हम लोगों ने मारा। इनकी कृपा दनुज रन मार। बंदरों ने कहा वाह प्रभु, अयोध्या आते ही आपने तेवर बदल दिया। लंका के समरांगण में पहाड़ पेड़ पत्थर हम बंदरों ने ढोया, इन गुरुजी का वहां कहीं अता पता नहीं था। लंका के समरांगण में राक्षसों का लात मुक्का गाली घुस्सा हम लोगों ने सहा, ये गुरुजी वहां नहीं दिखाई दिए। और अयोध्या आते ही गुरुजी का पक्ष लेने लगे, इनकी कृपा। अरे तो गुरुजी की ही कृपा से करना था तो हम लोगों को क्यों बुलवाया? भगवान ने सोचा कि इन बंदरों की भाषा अटपटी है, इनके हृदय में तो भाव भरा है। भाषा अटपटी हो और हृदय में भाव भरा हो तो भगवान उद्धार कर देते हैं। भाषा बढ़िया हो लेकिन भाव बिगड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण के 2 भक्त, एक दिन भर गाली देता था, श्री कृष्ण चोर है, गोपियों का चेर चुरा लिया, माखन चुरा लिया, और दूसरा भक्त भगवान कृष्ण का नाम आदर के साथ जपता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान उसी की प्रशंसा करते थे जो दिन भर गाली देता था। नारद जी ने कहा आपकी भी लीला बड़ी विलक्षण है, आपको गाली पसंद है, जो आदर के साथ नाम लेता है उसका कोई महत्व नहीं।
और जो दिन भर गाली देता है कहते हो यही सच्चा भक्त है। भगवान ने नारद जी से कहा जाके परीक्षा लो। तो विप्र वेश धारण करके नारद जी उसके यहां पहुंचे जो आदर के साथ नाम लेता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कहे जिनका नाम ले रहे हो मैंने देखा, भगवान श्री कृष्ण सुई के छिद्र से हाथी पार कर दिए। तो आदर के साथ नाम जपने वाले ने कहा ब्राह्मण बड़ा मूर्ख लगता है, अरे सुई का छिद्र इतना छोटा, हाथी इतना विशाल, सुई के छोटे छिद्र से हाथी कैसे पार होगा, झूठ बोल रहे हो। नारद जी ने कहा तेरी परीक्षा हो गई। अब उसके यहां पहुंचे जो गाली दे रहा था, अरे जिन कृष्ण को तुम गाली दे रहा है मैंने देखा, वो कृष्ण सुई के छेद से हाथी पार कर दिए। तो गाली देने वाले भक्त ने कहा ब्राह्मण तुम मूर्ख लगता है, तुम ये कह रहे हो कि श्री कृष्ण ने सुई के छेद से हाथी पार कर दिया। अरे वो मनहर चितचोर कृष्ण चाहे तो सुई के छोटे छिद्र से त्रैलोक्य को पार कर सकता है, तुमने हाथी पार करते देखा तो क्या देखा। यानी गाली तो देता था लेकिन हृदय में निष्ठा थी, हे गुरुदेव ये मेरे सखा हैं, ये जितने बंदर हैं ना मेरे सखा हैं, मित्र हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सखा बनाने के लिए यही मिले थे और कोई नहीं मिला। अरे जिनको बोलने तक नहीं आ रहा है इन्हीं को आपने सखा बना लिया। तो राम जी ने कहा गुरुदेव इनको बोलने भले ना आता हो, इनको करने अच्छी तरह से आता है। ये बोलना भले न जाने, कैसे बोलना चाहिए इसका ज्ञान इनको भले न हो, लेकिन क्या करना चाहिए ये अच्छी तरह जानते हैं। इनकी वाणी अपवित्र है किंतु इनकी क्रिया पवित्र है। गुरुदेव ने पूछा क्या इनकी क्रिया पवित्र है। तो राम जी ने कहा मम हित लागी जन्म इन्ह हारे, मेरे हित के लिए मेरे कल्याण के लिए इन्होंने पूरा जीवन अपना दांव पे लगा दिया। और गुरुदेव ये मुझे कितने प्रिय हैं। मम हित लागी जन्म इन्ह हारे, और भरत हूं ते मोहि अधिक प्यार, ये भरत से भी मुझे अधिक प्रिय है। भगवान श्री राम को राज्य सिंहासन पर बैठने से पूर्व भरत की याद आई। भगवान राम ने देखा प्यारे भाई भरत के सिर पे जटा बनी है और भरत संत हैं। भरत के सिर की जटा क्या है? संत के सिर की उलझन, संत के सिर की समस्या। और किसी भी महापुरुष के सिर पर एक ही समस्या है, जन जन का कल्याण हो, समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो। भगवान ने स्नान कराया भरत जी को अपने हाथों से और उनके सिर पर उनकी जटाओं का उनकी जटाओं को सुलझाया। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम जी आप राजा बनो। और भगवान श्री राम राजा बनकर अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, महारानी बनकर श्री सीता जी बैठी और देवता सीताराम का जय घोष करने लगे। प्रेम से बोलिए राजा धीराज रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता महारानी की जय। राघवेंद्र सरकार राजा बन करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। राजा रूप में राम जी का दर्शन करने के लिए सभी देवता मनुष्य बनकर आ गए और समस्त स्त्रियां बन करके देवियां आ गई। सिंहासन पर बैठे राजा धीराज महाराज रामचंद्र का दर्शन करते हुए सब लोग नेत्रों को सफल कर रहे हैं। और राम जी का दिव्य दरबार, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि विप्रन कहा आयसु दीन्हा। भगवान ब्रह्मांड देव हैं, प्रेम से बोलिए ब्रह्मांड देव भगवान रामचंद्र की जय। तो भगवान श्री राम को सिंहासन पर बैठे राजा रूप में सब देख रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। किसी की पलक नहीं गिर रही है। लेकिन भीड़ में सबसे आगे हनुमान जी खड़े हैं। यह दृश्य प्यारा, 2 मिनट एकाग्रता से सुनेंगे। भीड़ में सबसे आगे हनुमान जी खड़े हैं और हनुमान जी पुरतो मारुतिर यस्य, केवल भगवान के चरण को देखते हैं। आज हनुमान जी की दृष्टि बड़ी चंचल है। हनुमान जी आगे पीछे चारों तरफ देख रहे हैं। आज राजा रूप में सिंहासनासीन राम को नहीं देख रहे हैं, भीड़ में हनुमान जी किसी को ढूंढ रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान मैं राजा धीराज महाराज बना, सिंहासन पर बैठा राजा बनकर, सब लोग सामने हाथ जोड़ के खड़े केवल मुझे देख रहे हैं, पलक भी नहीं गिरा रहे हैं। और भीड़ में सबसे आगे खड़े, तुम्हारी दृष्टि चंचल किसे ढूंढ रही है? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं उस भरत को ढूंढ रहा हूं जिस तपस्वी ने 14 वर्ष तक तपस्या किया,
कुशासन पर बैठकर गाय के मूत्र में एक मुट्ठी जौ भिंगो के पाया, भूमि खोद कर कुशासन पर बैठकर दिव्य शासन किया। जिस तपस्वी भरत ने अपने तपोबल से आज 14 वर्ष बाद अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की, राम राज्य स्थापित करने वाला वो तपस्वी भरत कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं भरत को ढूंढ रहा हूं। राम जी ने कहा मेरे सिंहासन के पीछे देखो छत्र लगाया, मेरे पीछे जो छत्र लगाया है वो भरत है। हनुमान जी ने कहा भरत को आगे बुलाइए, राजा रूप में सब आपका दर्शन कर रहे हैं, और जो तपोबल से राम राज्य स्थापित कराया वो भरत आपको राजा रूप में नहीं देखेगा, बुलाइए। राम जी ने कहा हनुमान जी भरत को पीछे ही रहने दीजिए। क्यों? राजा रूप में राम दर्शन देना नहीं चाहते भरत को? राम जी ने कहा पीछे इसलिए रहने दो कि सिंहासन पर बैठे राजा राम का कोई दर्शन करे तो साथ में ये भी दर्शन करे कि आज राम राज्य स्थापित हुआ तो भरत जैसे संत की छत्र छाया में हुआ। राम के सिर से भरत अपना छत्र छाया हटा ले तो आज राम फिर वनवासी हो जाएंगे। हनुमान जी ने कहा मैं भरत को आगे बुलाऊंगा। हनुमान जी ने कहा भरत जी आप आगे आइए। भरत जी रोते हुए कहे हनुमान जी हमको पीछे ही रहने दीजिए। अरे राजा रूप में सब लोग राम का दर्शन कर रहे हैं, नेत्र को सफल कर रहे हैं, और आप पीछे हो। राजा रूप में राम जी कैसे लग रहे हैं, आप आगे आके नहीं देखोगे? भरत जी ने कहा कि आगे आने में मुझे डर लगता है हनुमान जी, डर के मारे मैं आगे नहीं आना चाहता। राजा रूप में राम का दर्शन करने के लिए मैं तड़प रहा हूं, लेकिन आगे आने में मुझे डर लगता है, भयभीत हूं। किस बात से? कहा आज से 14 वर्ष पूर्व की घटना मुझे याद आती है। आज से 14 वर्ष पूर्व मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने राम जी को राजा बनाने की योजना बनाया था। भरत जी ने कहा हनुमान जी आज से 14 वर्ष पूर्व मेरे पिता दशरथ राम को राजा बनाने की योजना बनाए थे। उस बीच में इस पापी भरत का केवल नाम आ गया था तो राम जी राज्य छोड़ के वनवासी हो गए। आज बड़ी मुश्किल से राम जी राजा बने हैं, मुझे डर लगता है कहीं पापी भरत सामने चला जाए तो राम जी राज्य छोड़ के फिर वनवासी न हो जाएं, इसी डर से मैं आगे नहीं आता। भगवान श्री राम की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हमको परम विश्राम हो जाएगा, और यही तुलसीदास जी कहते हैं। अच्छा, रामायण का आरंभ वर्ण से हुआ, वर्णा नामर्थ संगहा नाम, और समापन मानवा शब्द से हुआ। ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयंति नो मानवा। रामायण का आरंभ वर्ण से हुआ और समापन मानवा से हुआ। मतलब 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और दूसरा वर्ण का अर्थ है अक्षर। तो संसार में 4 वर्ण में हमारा कोई वर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, रामायण पढ़कर रामायण का एक एक वर्ण 4 वर्ण के लोगों को मानव बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए वर्ण से शुरू किया और मानवा से समाप्त किया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।